नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अशोक सेरा का पेज। मैं आपके साथ में राजेश भाटी। कल्याणपुर क्षेत्र की एक बड़ी घटना जो सामने आ रही है, आपको बता दें, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बाकियावास के सड़क हादसे में कल एक दंपति की मृत्यु हो गई थी और उसको लेकर हम इनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि जो बाकियावास सरहद के अंदर दंपति परिवार अपने परिवार के लिए सामान वहां से वापस आते वक्त एक एक्सयूवी गाड़ी करके तेज रफ्तार ने उनको इतनी भीषण टक्कर में उनकी डेथ यानी मृत्यु हो गई, जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। काफ़ी दूर तक यानी कि मोटरसाइकिल को भी घसीटते हुए वो लेके गए और वहाँ पे मोटरसाइकिल मौके पे जल गई। और जो दंपति थे यानी पर दोस्तों नेट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो वही 4 मासूम बच्चे, जिसमें एक 3 बच्चियाँ हैं और एक बच्चा था। और वो जो सुबह जब उठते हैं तब वो मासूम यानी कि अपने माता पिता उनको हंसी खुशी के साथ में मुस्कुराते हुए वो स्कूल जाते हैं। और जब उनको स्कूल भेजा जाता है तो उसके बाद परिवार के दोनों यानी कि जो परिवार के सदस्य है, मुखिया है, तो एक गरीब परिवार है जो बांकेवास के सरहद के पास में आगे, उनको नाम दो, कपूरटी गोदारा की बात करें, गोदारा की ढाणी, गोदारा की ढाणी कपूरटी जो कल्याणपुर थाना क्षेत्र का यानी कि ये तो इन मासूम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में वो अपने घर का परिवार का कुछ सामान, जो घरेलू सामान होता है, उनको लेने के लिए वो कल्याणपुर पहुंचते हैं और वहां से सामान लेके जब वापस आते हैं तो घर से एक थोड़ी सी दूर यानी कि 1-2 किलोमीटर जब यानी घर से दूर रहते हैं तो वहाँ एक सामने से एक्सयूवी गाड़ी आती है तेज रफ्तार से और उनको टक्कर मार दी जाती है। वही मौके पे यानी उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो आपको बता दें तो पूरे ये जो आपको दिख रहे हैं, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये गाँव के जो आसपास इनकी ढाणियों के रहने वाले वो लोग भी है। सरपंच साहब हैं जो गंगावास के मणक जी यहाँ पे हैं, जो कल से लगातार यहाँ पे इन परिजनों को ढांढस बता रहे हैं। तो वहीं काफ़ी बुजुर्ग है जो ढाणिया में रहने वाले, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इन मासूम जो 4 हैं, आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन मासूमों की मदद के लिए हम आपसे एक गुजारिश कर रहे हैं। आपने जब भी हमने मांगा है तो आपने दिल खोल के मदद की है हर किसी मासूमों की। तो हम आपसे एक बार गुजारिश करेंगे, इन मासूमों की मदद ज़रूर करें। तो आपको बता दूं कि ये जो 3 मासूम दिख रहे हैं, जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो इनमें जो एक बड़ी बेटी है जो इंदिरा देवी संगीता नाम है, जो 15-16 साल की है। और उसके बाद में एक 10 साल की है जो मैना है, जो ये लाल चुन्नी ओढ़ी हुई है। और उसके साथ में ये बैठा है एक हुक्मा राम करके, जो इकलौता इनका पुत्र था। और ये 5वीं कक्षा में पढ़ता है। और एक अनीता है जो ये 4 साल की है। तो ये 4 मासूम बच्चे हैं। तो इनका माता पिता का साया यानी कि सड़क हादसे के अंदर कल उठ गया है, जो ये कल्याणपुर क्षेत्र का है। और जो आसपास की ढाणियाँ वगैरह, और इनकी एक अब ये इनके दादा और दादी के ऊपर है। और दादी की भी काफ़ी समय से बीमारी से वो ग्रस्त चल रहे हैं और तो वो भी गुजर गए। तो उनकी भी दवाएं चल रही है दिमागी असंतुलित होने के कारण। उनकी मानसिक स्थिति को लेकर लगभग लगभग यानी कि 5-10 हज़ार की दवाएं आती थी। तो इनका बेटा था, वो एक ट्रैक्टर का ड्राइवरिंग का कार्य करता था, जो पत्थर की यानी कि खानों पे यहाँ पे बड़लिया के जो पास में एरिया है वहाँ पे कार्य करता था ट्रैक्टर की ड्राइविंग करके। तो इस 4 मासूम है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, संगीता जो 15-16 साल की, एक मैना है जो 8-10 साल की है, और उपमाराम ये जो 7-8 वर्ष का है, और एक अनीता जो 4 साल की है। ये मासूम जब सुबह यानी कि स्कूल गए, जब शाम को वापस लौटे दोपहर को, तो इनको पता ही नहीं था कि यानी कि हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। इन मासूमों का पिता और माता का दोनों का साया सर से उठ गया और अब इनकी जिम्मेदारी की जो है वो एक बुजुर्ग दादा और दादी के ऊपर है। तो एक गरीब परिवार है, मैं आपको बता दूं। तो ये देखिए जो इनका गरीब परिवार यहाँ पे है, तो इनकी मदद के लिए पूरे गांव वगैरह कहानीवासी है वो यहाँ पे भी है, कल से यहीं पे है। तो इनकी जो ये देख सकते हैं गरीब परिवार की हालत है। तो आप लोगों से जब भी मंगाएं तो आपने दिल खोल के दिया है, तो इन मासूमों की मदद ज़रूर करें। जो मैंने स्क्रीन पे आपको फ़ोन पे नंबर भी दिए है, तो आपको बता दूं, इनका नाम है, जो फ़ोन पे नंबर है वो है 9950164204, 99501665621099, कल्याणपुर ब्रांच का है। तो आप इन लोगों की मदद ज़रूर करें। और फ़ोन पे हमने जो नंबर दे दिया आपके स्क्रीन पे, तो इन मासूमों की मदद करें। और हम ये भी जानेंगे कि इन मासूमों से, और आपका क्या नाम है?
तो आप यानी कि जब पापा मम्मी गए थे तो आपके यानी कि जो परिवार की थी, आपकी खुशियाँ थी, तो पापा मम्मी को लेकर क्या कहेंगे, जो हमेशा आपकी खुशियों को लेकर, आपकी देख रेख को लेकर, और पापा जो मेहनत करते थे, तब यानी कि आप आमजन से क्या कहना चाहेंगे, और इन मासूमों की देखभाल तब आपके ऊपर आ गई है, जो घर की बड़ी बेटी है। ये सबसे एक छोटी बेटी है, और ये उपमा राम है जो इनका पुत्र है, और चार तीन बहनों का एक भाई है इकलौता। तो आमजन से मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकियावास सड़क मार्ग पर इनकी एक सड़क दुर्घटना में दोनों की डेथ हो जाती है। एक्सयूवी गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और मोटरसाइकिल सवार को शिकार बना लेती है, और इनकी दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। और इनके 4 मासूम बच्चे हैं। इन 4 मासूमों का आप देख सकते हैं जो तस्वीर पे ये मासूम है। अभी तक ये इसी इंतज़ार में है कि जो पापा और मम्मी गए थे वो वापस लौटेंगे, इनको ये पता भी नहीं है, तो हमेशा के लिए इनको छोड़ कर चले गए हैं। तो इनकी मदद के लिए आपसे वापस गुजारिश कर रहा हूँ कि इनकी मदद ज़रूर करें। ये मासूम परिवार, इनके 4 बच्चे हैं, तो इन बच्चों की देखभाल के लिए, इनके परिवार के लिए, बड़ी बेटी है वो 13 साल की है, संगीता नाम है उसका, और दूसरी बेटी है वो मैना है जो 10 साल की है, और उपमा राम है 7 साल का, और अनीता 4 साल की। ये मासूम स्कूल में पढ़ते हैं। तो इनकी पढ़ाई को लेकर और इनके परिवार को लेकर जो एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तो उसमें हम मदद के लिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं। जब भी मांगा है आपने दिल खोल के दिया है, तो एक बार इन मासूमों की मदद ज़रूर करें। और हमारे साथ में गंगावास के सरपंच मानक जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, ये जो कल दुर्घटना हुई है और इस हादसे को लेकर और इन बच्चों को लेकर आपका क्या प्रेस रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख की बात है कि ईश्वर ने इस तरह की घटना, तो दुख है बड़ा। इन बच्चियों को सहयोग के लिए मैं भी अपील करता हूँ कि जितना हो सके हमारे युवा भाई इसका सहयोग करें। सरकार से जितना हो सका हमने कोशिश की, करेंगे। जो भी होगा वो सरकार भी करेगी। और हमारे युवा साथी हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चियों का परिवार की तरह समझकर सहयोग करने की कृपा करें। हमारे से जितना हो सकेगा, पालनहार है पंचायत से जो भी इनकी सुविधाएं होगी उनके लिए मैं कोशिश करूँगा, और भविष्य में मैं इनका सहयोग करूँगा। ये हमारे साथ में गंगावास के सरपंच मानक जी, जो इनकी कल से इनके परिवार के साथ में, और जहाँ तक इनका संभव है कि जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा, सरकार की तरफ से जो सहायता मिलने वाली है वो मैं यानी कि सहायता इनको ज़रूर दिलाऊंगा। जो भी पालनहार योजना से है या आवास को लेकर है, या जो भी प्रधान कोटे से है, या जो विधायक कोटे से जो भी इनको सहायता मिलेगी, इस परिवार के लिए मैं हमेशा के लिए तत्पर रहूँगा। और मेरी इन जो क्षेत्र के वासियों से भी एक निवेदन रहेगा कि समय समय पर यहाँ पे ज़रूर इस करके पहुँचे और इन बच्चों का एक बार यहाँ पूछ के जाए, तो इनको भी एक रहेगी, क्योंकि ये दादा दादी के ऊपर आ गए, ये मासूम बच्चे, इनको ये भी नहीं पता है कि क्या हुआ है। जो एक बड़ा हादसे हमारे साथ में फंसा भी है, बस अब इस हादसे को लेकर एक बड़ा दुखद है। मगर इनके लिए आप क्या कहेंगे, इन बेटियों के लिए, इन मासूमों के लिए? देखो सर, इसमें ये हादसा है बहुत खतरनाक, हमारी ज़िंदगी में पहला ऐसा हादसा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बच्चों के लिए जैसे मदद करे, और कोई ऐसा भामाशाह हो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाए, कोई आ जाए। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बच्चों के लिए आ जाए और कुछ बच्चों के लिए करें। तो ये गांव के जो जनप्रतिनिधि है और ग्रामीण है जो कल से यहीं पे हैं, तो बताना चाहूँगा एक बार पुनः आपको कि बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के बांकियावास रज के पास में गंगावास जो गधरों की ढाणी है, और उसके यहाँ कपूरडी गांव करके रहने वाले थे एक भंवरलाल जी, जो जाट और अपनी पत्नी के साथ में वो कल्याणपुर गए थे घरेलू सामान लेने के लिए। जब वापस आते हैं तो बांकियावास सड़क मार्ग पर एक तेज एक्सयूवी गाड़ी आती है और उनकी उनकी हादसे का शिकार बना देती है। और हादसा इतना भयंकर था, जो इनके आसपास थे उनको सोचने और समझने भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और जो मोटरसाइकिल थी उसकी भयंकर टंकर से वो भी जलकर राख हो गई, और जो इनके दोनों जो पति, और उसके बाद ग्रामीण वहाँ पे पहुँचे थे, और तहसीलदार ओम अमर प्रजापत और डीवाईएसपी
भूपेंद्र, कल्याणपुर एसएसओ गीता चौधरी और मडली एसएसओ कमलेश गहलोत में जाब्ता भी पहुंचे थे और परिवार से समझाइश कर उन्होंने मामला दर्ज किया और पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। और प्रशासन से भी मेरा एक अनुरोध रहेगा कि जो भी ऐसी जो वाहन जो लापरवाही पूर्वक बताया जाता है कि जो वाहन चालक था वो मोबाइल में मस्त था और उसकी वजह से ये सड़क दुर्घटना हुई है। तो आमजन से सरकार लगातार यानी कि अपील करती है कि चलते गाड़ी पे मोबाइल का प्रयोग न करें। उसके बाद में भी अगर ऐसे सुनने में आता है तो बड़ा दुखदाई है। और प्रशासन से रहेगा कि जो भी हो इनके परिवार की मदद जरूर करे। और उस गाड़ी को भी इन्होंने जब्त कर लिया था और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो जो भी कार्रवाई हो प्रशासन से सख्त कार्रवाई कर इन मासूमों को न्याय दिलाए और जहाँ तक हो सके इनका जो भी गाड़ी इंश्योरेंस वगैरह जो भी है तो इनकी मदद जरूर करें। और चार मासूमों की मदद आप अवश्य करें। जब भी हमने मांगा है आपने हमेशा दिल खोल के दिया है। तो एक बार ये इन बेटियों के लिए, इस मासूमों के लिए आप अपने हाथ खुले रखें, इनकी मदद करें, जिससे इन परिवार के लिए इनकी जो ये संकट की घड़ी है तो इनकी आगे मदद आएगी। जो यहाँ के सरपंच है, विधायक है मदन प्रजापत और जनप्रतिनिधि और जो सरकारी अधिकारी है, तो उनसे भी एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इन मासूमों की जहाँ तक हो, जहाँ तक संभव हो तो इनकी मदद अवश्य करें। और जो ग्रामीण और जनता यहाँ पे लगातार इनके परिवार से हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट के आधार पे यहाँ पे जो गंगावास के सरपंच है माणक जी, उन्होंने कहा जहाँ तक प्रयास होगा तो मैं इन परिवार की मदद करूँगा और तत्पर रहूँगा। तो सभी से मेरी एक बार गुजारिश है जहाँ तक हो इस परिवार की मदद करें और इनके परिवार के मासूम बच्चों की मदद अवश्य करें। आपने हमेशा दिल खोल के दिया है, तो अब एक बार इनकी मासूम बच्चों की मदद करें और अधिक से अधिक इस बात वीडियो को शेयर करें और अपने हाथ खोलकर इनकी मदद करें। चार मासूम बच्चे जो अभी तक जो छोटे हैं, एक बड़ी बेटी है वो समझदार है, बाकी इन मासूम है इनको खुद को पता नहीं है कि वे हमारे पापा और मम्मी कहाँ हैं और कब लौटेंगे, लौटने के इंतज़ार में हैं। जो ये वापस शायद आपको पता है होने को कोई टाल नहीं सकता। अगर ऐसी अगर अनहोनी होती है तो एक बड़ी दुखदाई होती है जो इस परिवार के साथ पूरे गांव के अंदर ये एक दुखद खबर है। जो कल्याणपुर क्षेत्र से लेकर अगर बात की जाए तो बाड़मेर जिले तक एक ही इसी सुर्खियों के अंदर कल से बनी हुई है सोशल मीडिया पे जो ये सड़क हादसा हुआ और उसमें एक दंपति की मौत हो जाती है, जो एक गाड़ी की लापरवाही जिसने एक पूरी परिवार को तबाह कर दिया है। तो ऐसे वाहनों को न चलाएं, वाहन अपनी समझदारी और सावधानी पूर्वक चलाएं। तो आमजन से मेरी एक बार वापस गुजारिश है, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बांकेवास सड़क मार्ग पर एक्सयूवी और मोटरसाइकिल के बीच में जो टक्कर हुई थी उसमें दंपति की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद में यहाँ जो आसपास के ढाणियों और जो गंगावास के सरपंच है माना जी वो भी यहाँ हैं, लगातार जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवी वगैरह है वो इस परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं और कल से यहीं पे हैं। तो एक बार पुनः मैं अपील करना चाहूँगा कि इनकी मदद अवश्य करें, इन मासूमों की तो अधिक से अधिक शेयर करें और आप इन मासूमों की मदद करें। ये जो चार मासूम हैं आपकी जो स्क्रीन पर, इन मासूमों की मदद के लिए हमने आपसे मदद मांगी है और जब भी मांगी है तो आपने खुल के दिया है। तो एक बार वापस आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इनकी जो इनके माता पिता है उनको तो हम लौटा नहीं सकते हैं, मगर इनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। और क्या हुआ है कि जब दान दिया हुआ है तो उनके लिए कोई कमी नहीं होती है, ओवरऑल भी उनके साथ में होता है और इनकी मदद की हमारी ज़रूरत है तो हम इनकी मदद ज़रूर करें। ये एक इनका घर है, आप देख सकते हैं कि इस गरीब परिवार का जो ये भंवरलाल था जो एक ट्रैक्टर का ड्राइवरिंग था और यहाँ पे पास में बताया जाता है कि सोमू बडली सोमू के पास में जो पत्थर की खाना होती है वहाँ पे वो ड्राइवरिंग कर रहा था और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और बूढ़े माँ बाप की भी वो इनकी सेवा कर रहा था। और अब जो परिवार की हालत और इस समय को देखते हुए तो गुजारा बहुत होता है। जब वो कल एक दिन पहले यहाँ पे पहुँचा था घर छुट्टी लेके और परिवार के सुबह बच्चों को हंसते खेलते उसने स्कूल भेजा और फिर अपने घरेलू सामान के लिए कल्याणपुर गया, मगर उसका आखिरी था कि मैं वापस इस घर पर नहीं लौटूंगा और वो एक हादसे के शिकार हो जाते हैं और इस मासूम बच्चों का सर से साया उठ गया है। तो अब हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि इन मासूमों का साथ दें। तो मैं आपसे भी एक गुजारिश करूँगा कि आप इनका साथ ज़रूर दें, इनकी ज़रूर मदद करें। ये पूरे गांव के ग्रामीण वगैरह सरपंच साहब वगैरह सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनकी कल से लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है प्रशासनिक कार्यालय से इनकी बात हो रही है कि जहाँ तक हो इस परिवार की मदद करें और गाँव के कुछ बुजुर्ग है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं परिवार के लिए।
ये इनके पिताजी है अनुपाराम जी, जो बुजुर्ग है, और इनकी वाइफ है जो इन बच्चों की दादा है। तो ये भी यानी कि बीमारी से इनका भी इलाज चल रहा है मानसिक के हिसाब से। और बुजुर्ग भी है उनका जो था कमाने वाला पिता। तो बच्चों के अब माता या पिता अगर आप माने तो यही दादा दादी हैं, तो उनके परिवार में जो माँ बाप है वो दोनों की डेथ हो गई दंपति की, और अब इस दादा के ऊपर भार आ गया। तो आमजन से निवेदन रहेगा कि इनकी मदद अवश्य करें। कुछ ऐसी परिवार की हालत होती है तब बड़ा मुश्किल होता है। तो साथ में एक बार बताना चाहूँगा, बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के कपोटी गोदारों की ढाणी का निवासी भंवरलाल और उसकी पत्नी इंदिरा देवी अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद में वो घरेलू सामान के लिए कल्याणपुर जाते हैं, और कल्याणपुर से वापस सामान लेके जब घरेलू वापस आते हैं तो आते वक्त यहीं इसके घर से 2-3 किलोमीटर दूरी बांकेवास सड़क मार्ग पर तेज़ गति से एक्सयूवी गाड़ी की टक्कर हो जाती है, और लापरवाही पूर्वक एक्सयूवी ने इन दोनों को सपेट में ले लिया। जो टक्कर इतनी भयंकर थी कि जितनी कोई नहीं हद 10 से भी ज़्यादा, तो इनकी मौके पर ही मौत हो गई है और मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई, जो एक बड़ी घटना सामने आई है। और इन 4 मासों में इनके जो एक बेटा है और 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी एक संगीता है जो 15-16 साल की है, और दूसरी बेटी मैना है जो 10 साल की है, वो 6ठी कक्षा में पढ़ती है। और तीसरे नंबर पर इनका एक बेटा है जो हुक्मा राम है, जो 7 साल का है, 7 साल का, और वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। और सबसे छोटी बेटी है वो है अनीता जो 4 साल की है। इन मासूमों का भार जो सबसे बड़ी बेटी है संगीता उसके ऊपर, और इसके जो दादा दादी है उनके ऊपर आ गया। परिवार में कमाने वाला एक ही था और उसको भी भगवान ने छीन लिया है। होने को कोई नहीं टाल सकता है, मगर ये सबसे बड़ा दुखद है कि भगवान भी इन मासूमों को भी नहीं देखा। एक बार इन मासूमों को तो देख सकते कम से कम, मगर इन परिवार में इन मासूमों को भी अभी तक पता नहीं है। ये तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पापा लौटेंगे। तो एक बार तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस परिवार की मासूमों की मदद अवश्य करें। कल्याणपुर क्षेत्र के वाकियावास सड़क मार्ग पर एक एक्सयूवी गाड़ी और मोटरसाइकिल की भीषण ट्रक भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार दंपति भंवरलाल और इंदिरा देवी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जनप्रतिनिधि वगैरह मौके पे पहुंचते हैं, उसके बाद में जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है उसको पूरा किया जाता है। तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं कपूरडी जो कल्याणपुर क्षेत्र का गांव है, जो गदरों की जो भंवरलाल जाट अपनी पत्नी के साथ में घरेलू सामान लेने के लिए कल्याणपुर गए थे, और वापस आते वक्त घर से 2-3 किलोमीटर ही दूर ही वहाँ एक सामने से एक्सयूवी गाड़ी जो तेज़ रफ्तार से आ जाती है और उसको मोटरसाइकिल को शिकार बना जाती है, जो मौके पर ही इस भीषण सड़क दुर्घटना में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और उनके परिवार के पीछे दादा दादी है, जो इस मासूम 4 बच्चे हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो सबसे बड़ी बेटी है वो संगीता है जो 15-16 साल की है, और दूसरे नंबर पर मैना है जो 10 साल की है, और तीसरे नंबर पर हुक्मा राम है जो 7 साल का, और एक छोटी 4 साल की मासूम है अनीता। जो दादा दादी है वो जो दादा दादी है वो एक दादाजी की दवाइयाँ चलती है, वो भी उनका इलाज चल रहा है। और ये 4 मासूम हैं। इन मासूमों की मदद के लिए हमने जब भी गुहार लगाई है आपने मदद अवश्य की है, तो इन लोगों की मदद आप अवश्य करें और इन 4 मासूमों के लिए
तो इनके माता पिता का साया वो उठ गया, और पिता था वो एक ट्रैक्टर ड्राइवरिंग करके इनके परिवार का भरण पोषण कर रहा था, और वो भी कल इस सड़क हादसे में दंपति दोनों माता पिता इनके चले गए। उसके बाद में अब इनकी जो भी परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है, इनके जो घर आप देख सकते हैं ये हालत है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हमने उनसे भी कहा है, उन्होंने भी यही कहा है कि जहाँ तक होगी संभव है हमारी मदद में सरकार से जो भी सहायता मिलेगी इनको सहायता दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों से भी निवेदन किया जाता है कि इन लोगों की मदद अवश्य करें, और जहाँ तक संभव है वहाँ तक आप दिल खोल के इनकी मदद करें, इन 4 मासूमों की। तो आपको बता दूं एक बार, फ़ोन पे आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, तो आप इन फ़ोन पे ज़रूर इनकी मदद करें। आपको वापस बता देता हूँ, फ़ोन पे नंबर 9950164204, 9950164204, जो भंवरलाल के नाम से हैं। और इनके अकाउंट नंबर भी मैंने दे रखे हैं, जो 37065662 1099। और इनकी IFC है SBIN 0031492, जो SBI कल्याणपुर का है। तो फ़ोन पे के द्वारा इनकी मदद करें और इस मासूमों की मदद ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों।